चैप्टर चल रहा था बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए पढ़ रहे थे। पिछले वाले लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ा था। आज हम एसिडिक स्ट्रेंथ को देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, क्या चीज़ें उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं और कैसे आप स्ट्रेंथ को पता लगाएंगे, वो सारी चीज़ें आज हमें पढ़नी हैं। अब देखो, आप पहले एग्जांपल से समझेंगे। आपके पास दो एसिड हैं, एक आपके पास है फॉर्मिक एसिड, क्या है फॉर्मिक एसिड है, और दूसरा एसिड है आपके पास एसिटिक एसिड। तो आपको ये बताना इनमें से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, फॉर्मिक की है या फिर एसिटिक की है। तो देखो, आपको देखना कैसे है। आप सब जानते हैं कि एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव रिलीज़ करता है, ठीक है। तो हम H पॉजिटिव रिलीज़ करके देख लेते हैं, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से कैसा मिलेगा, O नेगेटिव। देखो, नेगेटिव चार्ज आया, मतलब देने के बाद कोई अपनी चीज़ कब देगा, तब उसको देने के बाद भी वो स्टेबल बना रहे, तो वो अपनी चीज़ देने में खुश रहेगा, ठीक है ना। अब देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको स्टेबल देखना है आपको। नेगेटिव मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव का मतलब यही है ना, इसके पास भरपूर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी इसका मतलब यही होगा। अब H होता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा देगा, मतलब उसका नल हम इफेक्ट मानते हैं। CH3 डोनेटिंग नेचर है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा। अब देखो, पहले से ही इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा, तभी उसने अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाया कि मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। और ये इसको और दे रहा है, मतलब इसको अनस्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे H ये तो देगा ही नहीं, मतलब ये जैसा है वैसा तो रहेगा ना, और कोई बोझ तो नहीं डाल रहा ना इसके ऊपर, जैसा है वैसा रहेगा। और वैसे भी यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी, पर यहाँ CH3 और इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके इसको अनस्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है कंपैरिजन टू किसके, एसिटिक एसिड के। मतलब बात क्या निकल के आई, अगर जितने विड्रॉइंग नेचर के ग्रुप जुड़े होंगे उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। जैसे अगर आपके पास एक एसिड है जिस पे जुड़ा हुआ है भाई यहाँ पे F जुड़ा हुआ है, और ये आपके पास एसिड है, और एक आपके पास सिंपल CH3 और ये COOH है, तो आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, एक विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल करते हैं। विड्रॉइंग का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, और नेगेटिव का मतलब क्या है कि भाई चार्ज तो पहले ही एक दुख की तरह उनके ऊपर होता है, भाई हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, उसको कोई उस नेगेटिव चार्ज को कोई स्टेबल करने वाला मिल जाएगा तो वो अपने आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा लेगा, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, अगर जितने विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उसको क्या बना देंगे, स्टेबल, और वो उतना ही एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, और आपको चेक भी यही करना है। और एक आपके पास क्या है कि मान लीजिए ये कार्बन जुड़े हुए हैं और ऐसे है, एक में विड्रॉइंग ग्रुप इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, और दूसरे एग्जाम्पल में आपके पास विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये वाला एसिडिक ज़्यादा होगा। क्योंकि तब भी आप विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, चेक करते हैं, मतलब यहाँ -I इफेक्ट लगेगा, और वो डिस्टेंस इफेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि जितना पास होगा उतना जल्दी लेगा, और यहाँ उसका इफेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि पहले ये जो CH2 यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो अपना इफेक्ट डाल चुका होगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और जितने ज़्यादा होंगे, मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ मैंने एक फ्लोरीन लगा दिया और यहाँ पे 2 फ्लोरीन लगा दिए, एक यहाँ पे भी और एक यहाँ पे भी, तो ये एसिडिक ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो भी एसिडिक ज़्यादा होगा, और जो नेगेटिव चार्ज के पास लगा होगा वो भी एसिडिक ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसे आपको चेक करना है, मतलब जितना ये नेगेटिव चार्ज को जो भी चीज़ स्टेबल बनाएगी, चाहे वो रेजोनेंस हो, चाहे वो -I इफेक्ट हो, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट जो हम पढ़ेंगे, ऑर्थो इफेक्ट जिसको बोला जाता है, आप ध्यान से समझना। अब देखो बच्चों, तब भी एरोमेटिक में तब आप देखते हैं कि भाई कार्बोक्सिलिक है, जिसको आप बेंजोइक एसिड बोलते हैं, कि यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है, ठीक है ना। और इसके ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लग जाए, चाहे वो डोनेटिंग हो चाहे वो विड्रॉइंग हो, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। कार्बोक्सिलिक के ऑर्थो पोजीशन पे या तो कोई डोनेटिंग ग्रुप लग जाए या तो कोई विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, दोनों ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं।
इसी को ऑर्थो इफेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्थो इफेक्ट। अब इसका मतलब समझना कि ऐसे कैसे हुआ। मान लीजिए एक तो आपके पास बेंजोइक एसिड दे रखा है, सिंपल क्या है, बेंजोइक एसिड है, और एक आपके पास ये है जहाँ CH3 लगा हुआ है। तो हमें लगना तो ये चाहिए था कि भाई CH3 तो डोनेटिंग नेचर का है, तो ये तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करना चाहिए, पर ये बढ़ा देता है। अब वो क्यों है, वो ध्यान से समझना। अब देखो बच्चों क्या है, यहाँ हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनमें आपस में हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाती है। तो जो अपने पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर लगा हुआ है, यहाँ रोटेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? रोटेशन हो जाती है, और ये नेगेटिव चार्ज इस रेजोनेंस में नहीं आ पाता। ठीक है, ये किस में नहीं आ पाता? रेजोनेंस में नहीं आ पाता। और ये नेगेटिव चार्ज इक्विवेलेंट, बिल्कुल जैसे ये ऑक्सीजन इस नेगेटिव को संभाल रहा है ना, ये जो दूसरा ऑक्सीजन है ये भी एग्जैक्टली वैसे ही संभालेगा। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट देता है इसके लिए। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम ऑर्थो इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्थो इफेक्ट, क्योंकि ये प्लेन चेंज कर देता है। यहाँ जैसे ही क्या होती है, हिंड्रेंस होती है, तो प्लेन चेंज हो जाता है, तो जिसकी वजह से रेजोनेंस में नहीं आ पाता। इसी को आप क्या बोलते हैं? ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये हम देख लेते हैं कि ऑर्डर में हम लिखेंगे कि ये सारे क्या हैं। यहाँ पे आप सबको ऊपर क्या लगा देना है? COH मानना है। ठीक है, सब पे क्या मान लेना? ये COOH। तो ऑर्थो वाले का सबसे ज़्यादा होगा। एक यहाँ पे आपको चीज़ याद रखनी है कि अगर यहाँ NH2 होगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो वहाँ ऑर्थो इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। तो वहाँ जो ऑर्थो पे NH2 होगा वो ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये एसिडिक ज़्यादा होगा। फिर क्या होगा बच्चों, जहाँ पे ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक लगा होगा, क्योंकि ये किस नेचर का है? डोनेटिंग। और डोनेटिंग जो चीज़ क्या होती है? डोनेटिंग होती है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करती है। ठीक है, अब देखो फिर क्या आना चाहिए, ये कौन सी पोजीशन पे? ये आ जाता है मेटा पोजीशन पे, क्योंकि मेटा पोजीशन पे R जो इफेक्ट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट, वो नहीं लगता है। ये सब आप जानते होंगे। और सबसे लास्ट में पैरा, क्योंकि ये +R इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब हम देखेंगे OH ग्रुप अगर लग जाता है तो। कौन सा ग्रुप? OH। सबसे पहले तो ऑर्थो पे ही लगा दो। ठीक है ना, यहाँ हटा के क्या लगा दो? ये ऑर्थो पे यहाँ लगा दो। अब जो OH है वो कैसा नेचर शो करता है बच्चों? वो शो करता है डोनेटिंग। ठीक है, रेजोनेंस में कैसा शो करेगा? डोनेटिंग। प्लस में क्या है, वो एक इफेक्ट और शो करता है जिसको -I इफेक्ट बोलते हो। क्या? -I मतलब क्योंकि ऑक्सीजन है ना जो कि विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा है? विड्रॉइंग। अब एक बात थोड़ा दिमाग लगाओ अपना कि अगर हम मेटा पोजीशन पे OH को लगाते हैं तो ये यहाँ पे अपना रेजोनेंस इफेक्ट तो दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता है। यहाँ पे सिर्फ ये अपना इंडक्टिव इफेक्ट लगा पाएगा कि इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो रेजोनेंस इफेक्ट तो लगेगा नहीं, तो ये एसिडिक ज़्यादा है। फिर सिंपल क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। और जो पैरा पे OH होगा ये सबसे लास्ट में हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला -I इफेक्ट डिस्टेंस इफेक्ट होता है। ये तो देखो बहुत दूर हो गया, इतनी दूर तो इसको बहुत मुश्किल हो जाएगी लगाने में। और पैरा पे बहुत अच्छा +R इफेक्ट मतलब रेजोनेंस इफेक्ट लगता है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। बोलो बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं हम OCH3 की, मिथोक्सी ग्रुप की। देखो अब आप सब सोच रहे होंगे मिथोक्सी ग्रुप में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बिल्कुल होती है। ठीक है, तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऑर्थो इफेक्ट इतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है। क्या है? इतने अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो जो मेटा पोजीशन पे OCH3 होगा और ऑर्थो पोजीशन पे OCH3 जो होगा उनका बराबर एसिडिक स्ट्रेंथ मानी जाती है। उनकी क्या मानी जाती है? बराबर एसिडिक स्ट्रेंथ मानी जाती है। और देन क्या हो जाएगा अपना? सिंपल बेंजोइक। और फिर यहाँ पे पैरा पे OCH3, क्योंकि ये -I इफेक्ट देता है पर +R इफेक्ट देता है। और +R मैंने क्या बोला? जहाँ भी +R इफेक्ट होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। और अब यहाँ पे मान लो NO2 ग्रुप जोड़ दें। क्या जोड़ दें? NO2 ग्रुप। तो आपको पता है विड्रॉइंग नेचर का है, तो उसका इफेक्ट तो ज़्यादा ही होगा। और ऊपर से आपको पता है
2 ऑर्थो पे लगा देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थो वाले तो मैंने पहले ही बता दिया कि उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा ही होगी। फिर आप पैरा वाला बोलेंगे क्योंकि ये -R इफेक्ट लगाएगा, ये खींचने का काम करेगा। ये क्या काम करेगा? खींचने का काम करेगा। और फिर आप किसको ले लेंगे? जो मेटा पे होगा, और सबसे लास्ट में यहाँ से हटा दो, जो सिर्फ क्या हो जाएगा अपने पास? बेंजोइक। कैसे? NO2 में क्या बातें हैं? NO2 -I इफेक्ट भी दे रहा है और -R इफेक्ट भी दे रहा है ना। इसमें देखो ऑर्थो इफेक्ट भी है, -I भी है और -R भी है, तो ये तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। इसमें क्या है? यहाँ पे -R लगेगा, ठीक है। -I आप सोच सकते हो इससे कम है, इससे कम है क्योंकि बहुत दूर हो गया है NO2, पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट -R माना जाएगा। यहाँ पे -R नहीं लगता क्योंकि मेटा पोजीशन पे ना +R -R कुछ नहीं, वहाँ रेजोनेंस होती ही नहीं है, वहाँ रेजोनेंस होती ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या मानेंगे? ये किस नंबर पे हो जाएगा? 3rd पे। और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा? सिर्फ बेंजोइक एसिड। ये सिंपल R इफेक्ट बोला जाता है। आप +R -R तो ज़्यादा मतलब रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो सिंपल R इफेक्ट आपको ये पता होना चाहिए, ये डोनेटिंग इफेक्ट शो करेगा या विड्रॉइंग शो करेगा, इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको याद रखना है NH2 में ये चीज़ नहीं होगी। NH2 में ऑर्थो पे नहीं आएगा। किस पे नहीं आएगा? ऑर्थो पे नहीं आएगा, तो उसका आपको याद रखना है। वहाँ क्या होगा बच्चों? NH2 पहली बात तो डोनेटिंग नेचर का है। किस नेचर का है? डोनेटिंग नेचर का है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे होती है सिंपल बेंजोइक की, सिंपल बेंजोइक की। फिर सबसे ज़्यादा कौन होता है? जहाँ पैरा पोजीशन पे NH2 लगा होता है, क्योंकि पैरा पे नहीं, मेटा पे, क्योंकि मेटा पे वो सिर्फ -I इफेक्ट लगा पाएगा, +R मतलब रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगा पाएगा, ठीक है। फिर कौन सी फिर आती है? देखो ऑर्थो वाली पोजीशन, ठीक है। देन कौन सी आ जाएगी? पैरा। तो आपको क्या क्या देख लेना है? एक तो ऑर्थो इफेक्ट को भी देख लेना है, फिर आपको -I को भी देखना है और R इफेक्ट को भी देखना है। और ध्यान रखना मेटा पे कोई भी इफेक्ट, मतलब जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो नहीं लगता। अगर वहाँ सिंपल I इफेक्ट लग रहा है तो आप चेक करोगे कि -I की तरफ डोमिनेटिंग है कि किसी और तरफ वो डोमिनेट कर रहा है, ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है ना।